नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम से रिलेटिव हम लोग आज हिंदी का 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जूठन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, साथ साथ में बोर्ड एग्जाम 2026 में आप अच्छे नंबर लेकर आए। और हमारा एक ही सोच रहता है कि आप हिंदी में कम से कम 95+ नंबर लेकर आए, जिससे क्या होगा कि हमारा मनोबल भी बढ़ेगा कि हमसे जो बच्चे पढ़े हैं उनका हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है जूठन, जिसके लेखक है कौन? जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके लेखक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा, इसमें आपको एक बहुत अच्छा चित्र दिख रहा होगा। चित्र में देखिएगा स्कूल। हमारे जीवन, हम लोग को जीवन से जुड़ा हुआ एक चीज है स्कूल। इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 10th क्लास में रहे होंगे या 12th क्लास में रहे होंगे, उनके जीवन में एक चीज आता है स्कूल। स्कूल से उनको बहुत लगाव है और जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा को ना, मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे को एक बार स्कूल लाइफ से गुजरना पड़ता है, बचपना से स्कूल लाइफ से गुजरना पड़ता है। तो स्कूल हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था बचपन में, और आप लोग तैयारी करें, आप लोग के लिए भी। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ जो है एक राइटर है जिनका नाम लिखा गया ऊपर में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, उनका एक चित्र लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज देखिएगा, एक गरीब घर की कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष का पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, गरीबी क्या होती है उस चीज का एक पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, पुराने जमाने में इसी प्रकार के, पुराने जमाने कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ दिन पहले इस तरह का स्थिति, अभी भी बहुत जगह गरीबी जहां पर ज्यादा है वहां पर इस प्रकार का चित्र आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 पिक्चर आपको दिखाया, एक तो लेखक का है, हम उनका छोड़ते हैं, बात करते हैं 2 पिक्चर, स्कूल और गरीबी। अगर आपका कोई गरीबी दूर कर सकता है तो आपका है शिक्षा। और आपको इस झोपड़ी से या झोपड़पट्टी से अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो आपको जमीन से उठाकर ऊपर बैठा सकता है, अगर आप उसको पहचान गए तो। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करें और अपना भविष्य को जो है उज्जवल करें और अच्छे बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओम प्रकाश वाल्मीकि राइटर का नाम है, लेखक का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, जूठन पाठ के जो लेखक हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। किनका? तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, 30 जून 1950 ईस्वी को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों उठाता है यहां से। उसके बाद इनका जन्म स्थान कहां था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म स्थान था वो था बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में एक गांव है, गांव कहे मेरे प्यारे बच्चों, एक जगह का नाम है जिसका नाम है बरला। क्या नाम है? बरला। तो इनका जो जन्म हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, उनका जन्म हुआ था कहां? बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में मुजफ्फरपुर नगर जिला में, और गांव कौन सा? बरला गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनके माता पिता का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का माता का और पिता का नाम क्या था? तो माता का जो नाम था मुकुंदी देवी। क्या था? मुकुंदी देवी। और पिता का नाम छोटन लाल। क्या था? छोटन लाल। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी का क्या नाम था? तो छोटन लाल, और माता का नाम क्या था? मुकुंदी देवी। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी शिक्षा किस तरह से ग्रहण किए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाट, खटाई वाले स्कूल से है। मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, इनका कहना था कि इनका जो अक्षर ज्ञान है, शिक्षा ज्ञान है, उसकी जो शुरुआत थी वो था, प्रारंभ जो था, मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाट, खटाई वाला। आप खटाई देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिछा के सोने वाला था, खटाई, खटिया जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल से है। उसी स्कूल से इनका संबंध है। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला, जो कि 11वीं परीक्षा बारला इंटर कॉलेज बारला से उत्तीर्ण हुए थे। मतलब 11वीं के जो
परीक्षा था मेरे प्यारे बच्चों, ये बारला इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन 12वीं की जो परीक्षा था, 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। अब बात सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, पर 12वीं में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल कर गए थे मेरे प्यारे बच्चों। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी, बरला कॉलेज को छोड़कर कहां चले गए मेरे प्यारे बच्चों, डीएवी चले गए, इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला, कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाला श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में क्या किए थे, एमए किए थे। फिर भी अपना पढ़ाई को आगे बहुत साल तक मेरे प्यारे बच्चों बाधित रहा, फिर आगे जो है इनकी पढ़ाई जो है फिर जारी रही और आगे ये पढ़ाई को जारी रखे, फिर किए। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इनकी वृत्तियां के बारे में हम आपको बताते हैं कि 12वीं कक्षा में ही ऑडियंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर 14 जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी, संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादक विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पेटेंट फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। मतलब वहां पर ये क्या थे, अधिकारी के रूप में मेरे प्यारे बच्चों कार्यरत थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इन सम्मान के बारे में कि इनको क्या क्या सम्मान मिला, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि 1993 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1993 ईस्वी में। फिर परिवेश सम्मान जो कब मिला था, 1995 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। फिर जयश्री सम्मान 1996 में। फिर कथा कर्म सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था। ये सब मेरे प्यारे बच्चों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो जूठन पाठ के जो लेखक हैं उनको जो सम्मान मिला है, कब कब मिला है, कौन सा सम्मान मिला है, ये आपको मैंने बताया। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कृतियां, किनका कृतियां कौन कौन सा है, तो पहला है जूठन। ये क्या है, जूठन आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। उसके बाद सलाम घुसपैठिए, ये सब क्या है, कहानी संग्रह है। फिर मेरे प्यारे बच्चों सदियों का संताप, बसस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये सब कविता संकलन है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाटक संस्था स्थापित की गई। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय, साथ साथ मंच निर्देशन का भी कार्य किया था। जैसे मंच निर्देशन देने का काम किया जाता है, अनाउंसर के रूप में भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। मंच निर्देशन भी इन्होंने दिया था। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश, इसका सारांश क्या है, कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन के दर्दपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया है। मतलब लेखक जो है अपने दर्दपूर्ण जीवन की जो घटना है उसको इस पाठ में क्या किया है, इस पाठ में जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में दिखाया है, बताने का प्रयास किया है कि उनके जीवन में क्या दर्दपूर्ण घटनाएं हुई है। तो उसका इसमें जो है चित्रण किया है मेरे प्यारे बच्चों। यह घटना सिर्फ लेखक के जीवन की घटना नहीं है, यह कह रहे हैं लेखक जी कि यह घटना जो है सिर्फ लेखक की जीवन की घटना नहीं है, बल्कि तमाम दलित के जीवन की घटना है। मतलब जितने भी दलित परिवार है उन सभी के जीवन की ये घटना है। जूठन पाठ दलित साहित्य के अंतर्गत आता है। जूठन पाठ जो है किसके, दलित साहित्य के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों। लेखक बचपन में पढ़ने के लिए विद्यालय जाते थे, परंतु उनसे वहां शीशम की डालियों से विद्यालय की सफाई करवाई जाती थी। लेखक को उस व्यवहार से बड़ा कष्ट होता था, परंतु दलित परिवार होने के कारण सब कुछ सहना पड़ता था। मेरे प्यारे बच्चों जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित परिवार से हैं, जिनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल में इनसे शीशम की लकड़ियों से, शीशम की झाड़ियों से इनको स्कूल की सफाई करवाई जाती थी। मेरे प्यारे बच्चों जब ये दलित परिवार से थे
तो इनके कारण इनकी आवाज कभी कहीं नहीं उठाई जाती थी, दब जाती थी मेरे प्यारे बच्चों। सब कुछ जो है सहना पड़ता था इनको। एक दिन पिता ने लेखक को सफाई करते देख लिया, जो लेखक जी हैं उनको सफाई करते देख लिया। मन में बड़ा आक्रोश हुआ, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाएंगे। मन में होता है ना कि अरे पढ़ने के लिए भेजे हैं, हम विद्यालय सफाई करवा रहे हैं हमारे बेटा से। पिताजी को इस प्रकार से आक्रोश हुआ, पर वो क्या कर सके, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, एक दलित परिवार से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उस दिन इस दिनों लेखक के परिवार और पड़ोस के लोग महिलाओं के मालिकों के यहां, हाँ, उन दिनों लेखक के परिवार और पड़ोस के लोग मालिकों के यहां मवेशी के गोबर आदि की सफाई का काम करते थे। मालिक होते थे, उस मालिक के यहां जो था मेरे प्यारे बच्चों, जो गांव के लोग होते थे वो गोबर सफाई करने का काम करते थे। जाड़े के मौसम में यह काम बड़ा तकलीफ दे हुआ करता था। मान लीजिए कि जाड़े के समय में अगर आप भी एक समाज से जुड़े हुए हैं, आपके पास अगर मवेशी है, तो आप एक चीज देखिएगा कि सुबह में गोबर जो होता है, गाय के जो गोबर होता है, उसको उठाने में ठंडा के मौसम में कितना तकलीफ आपको महसूस होता होगा, ठंडा लगता है। वही बात बताने का प्रयत्न किया गया है, इसमें प्रयास किया गया है। इसके लिए मजदूरी के रूप में प्रति जानवर 2.5 सेर अनाज प्रति वर्ष मिलता था। मतलब ये बता रहे हैं कि इसमें मजदूरी के लिए मतलब एक जानवर पर, मतलब प्रति जानवर पर 2.5 सेर अनाज जो है प्रति वर्ष मिलता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने मालिकों के यहां शादी विवाह या श्राद्ध का जो भोज होने पर जूठन मिलता था। मतलब शादी हो, विवाह हो या श्राद्ध का अगर कोई कार्यक्रम भोज हो रहा है, तो मालिक के यहां से उन लोगों को क्या होता था, जो जूठन बच जाता था वो दिया जाता था मेरे प्यारे बच्चों। कितना तकलीफ दे वाला बात है, जिसे वे बड़े उत्साह से ग्रहण करते थे। फिर भी लोग क्या करते थे, कुछ दिन पहले अनाज का दिक्कत था, लोग क्या करते, बड़े उत्साह के साथ मेरे प्यारे बच्चों ग्रहण करते थे। जूठन की पूरियों को सुखाकर वे, जूठन जो पूरी होता था उसको मेरे प्यारे बच्चों सुखाकर वे आनंद के साथ बाद में खाया करते थे। जूठन के अतिरिक्त भोजन मांगने पर उन्हें मालिकों के द्वारा जलील होना पड़ता था। मतलब अगर जूठन के अतिरिक्त अगर मालिकों से अगर ये लोग भोजन मांग लेते थे, तो उनको जलील कर दिया जाता था कि तुम कैसे मांग दिया भोजन, मैं तो तुमको भोजन खाने के लिए दिया हूं, तो ये खाओ, फिर तुम अच्छा भोजन क्यों मांग रहा है हमसे। इस तरह से उनको क्या कर दिया था मेरे प्यारे बच्चों, जलील कर दिया जाता था। मवेशियों के मरने पर लेखक के परिवार या पड़ोस के लोगों को ही हटाना पड़ता था। मतलब उनके जिनके यहाँ काम ये करते थे, जिन मालिक कर ये काम करते थे, अगर उनकी मवेशी मर जाता था तो इनके या तो लेखक के घर के लोग या उनके आसपास के लोगों को ही क्या करना पड़ता था, हटाना पड़ता था। उन्हें मालिक की तरफ से कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ये चमार जाति के लोग मवेशी की खाल उतार कर बेच लेते थे। जो चमार जाति से लोग आते हैं, कास्ट से लोग आते हैं, वो क्या करते थे, मवेशी की खाल उतार कर बेच लेते थे। उससे जो आमदनी होती थी वही उनकी मजदूरी होती थी। एक मवेशी की खाल 10 से 15 रुपया में बिक जाती थी। एक मवेशी का जो खाल था वो 10 से 15 रुपया में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, बिक जाता था। एक बार लेखक के मालिक का मवेशी मर गया। ये बात अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लेखक के मालिक का जो था मवेशी जो मर गया, उसके बाद उस मवेशी को उठाकर बिकने के लिए लेखक जी को जाना पड़ा और लेखक जी इसको लेकर आए। इस कहानी को हम आगे मेरे प्यारे बच्चों बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा आगे, लेखक के जो आगे की जो कहानी इसमें दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, लेखक के घर जब एक मवेशी मर गया, उसके बाद घर में न पिता थे और न भाई था। मतलब जो लेखक जी के घर में न उनके पिता थे न उनके भाई थे। माँ ने चाचा को तैयार किया, उनके साथ लेखक को भी जाना पड़ा। चाचा के साथ लेखक ने भी खाल उतारने का काम किया। मतलब उनको क्या किया, माँ, उनकी जो माँ थी लेखक जी का, वो अपने चाचा जी को तैयार किया कि जाइए, मेरे मालिक जो है, वो मालिक का जो है मवेशी मर गया है, आप मेरे बच्चों के साथ चले जाइए। वहां से क्या किए, लेखक जी अपने चाचा के साथ, उनको भी क्या करना पड़ा, मवेशी का खाल उतारना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों।
शरीर खून के धब्बों से लथपथ हो गया। चाचा ने खाल को कपड़े में लपेटकर माथे पर उठाया। कुछ दूर निकलने के बाद लेखक को दे दिया। लेखक खाल उठाने से हिचक रहे थे क्योंकि रास्ते में उनका विद्यालय पड़ता था। उनके साथी उन्हें इस रूप में अगर देखेंगे तो घृणा करेंगे। इस बात का डर लेखक जी को था कि हम अगर इस खाल को उठाकर ले जाते हैं तो अगर जो मेरे साथी हैं, स्कूल बीच में पढ़ता था, जो मेरे साथी हैं वो साथी अगर देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमसे घृणा करेंगे। मजबूरी में लेखक माथे पर खाल लेकर मजबूरी में लेखक क्या किए, माथे पर खाल लेकर घर पहुंचा। बहुत परेशान हो गया लेखक, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने देखा मां रो पड़ी। उनको देखकर मां क्या होती है, रो पड़ी। क्योंकि मां जो होती है, मां होती है मेरे प्यारे बच्चों, हम हर बार इस बात को बोलते हैं कि मां जो है अपने बच्चों का कष्ट कभी देखना नहीं चाहती है। वो हरदम चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, सुकून में रहे, आनंदमय जीवन जिए और बेहतर जीवन जिए। इसकी कल्पना और इसका जो सोच होता है, हर माँ की यही सोच होती है कि मेरा बच्चा अच्छा जीवन जिए। इस बात को देखकर माँ क्या हुई, माँ मेरे प्यारे बच्चों रो पड़ी और भाभी ने दोबारा इस तरह का काम न करने की बात कही। उनकी जो भाभी थी उन्होंने कहा कि आप जो है, लेखक जी को कहें कि आप जो ऐसा दोबारा काम नहीं कीजिएगा। कलाकर्म से लेखक अधिकारी बन गए। अपने पढ़ाई लिखाई के कालाक्रम से लेखक क्या बन गए, अधिकारी बन गए। समय जो है प्यारे बच्चों बदल गया। समय क्या हो गया, बदल गया। वे मुंबई शहर में रहने लगे। गांव के मालिक परिवार का एक सदस्य नौकरी के साक्षात्कार के लिए वहां पहुंचा। नौकरी के लिए क्या किया, वहां पहुंचा। पता घर से ही ले लिया था। रात में उनके यहां आवास पर रुका। बड़े आनंद के साथ भोजन किया। लेखक को पुरानी यादें कुरेदने लगी थी। गांव के मालिक सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में लेखक की मां दिन रात एक करके क्या की थी, काम कर रही थी। बदले में कोई मजदूरी नहीं ली। बारातियों के भोजन करने के बाद जब उसकी मां ने घर के लिए थोड़ा सा भोजन मांगा था तो उसे गाली देकर भगा दिया गया था। इस बात को जब लेखक जी को याद रही थी तो अपने आप को उनको कुरेद रही थी कि देखिए आज हम एक अधिकारी हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक जी का कहना था कि एक अधिकारी हो गए तो आज उनके मालिक भी मेरे आवास पर आकर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी कहते हैं कि इस कहानी से आप इस चीज को सीखिए कि शिक्षा में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। कहां मालिक है, जब ये अधिकारी बने तो इनके पास भी इनके मालिक को क्या करा, जाना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए शिक्षा आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आपको ऊपर ले जाने में, ऊपर उठाने में, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो आपको ऊपर ऊपर उठाकर बैठा सकता है और हर चीज, हर दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा से आपको निकाल सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा को बेहतर तरीके से करें, आपका जीवन सुधर जाएगा। अब देखिए, जिस मालिक ने उसकी मां को अपमानित कर भगा दिया था, उसकी पोता उसके घर रस ले लेकर भोजन करता था। रस ले लेकर क्या कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, भोजन कर रहा था। जूठन रखने वाले परिवार के यहां ऊंची जाति के लोग को खाना पड़ रहा है। वैसे वैसे अभी बहुत दलितों का जीवन यथावत है। बहुत सारे दलितों का जीवन यथावत है मेरे प्यारे बच्चों। कितना अच्छा कहानी है मेरे प्यारे बच्चों कि एक कहानी शुरू हुई एक स्कूल से, और स्कूल से देखिए कि शिक्षा में क्या क्षमता है कि उनके जो मालिक है, जो उनका नौकर जूठन खाने वाला होता था, उनके यहाँ भोजन उनको करना पड़ा। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या करेगा, दहाड़ेगा। तो इस बात को याद रखिएगा और मेहनत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करने वाले, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां शर्म का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धानता को कोई बरकरार रखने वाला षड्यंत्र ही था। यह सब कह रहे हैं, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि सब क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां शर्म का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। यह सब, इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से क्या है, उद्धृत है। जूठन क्या है, आत्मकथा है, खुद का लेखक जी पर जो बीता था ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में लेखक जी ने इस पार्ट में हम लोग को क्या कराया है, बताया है और चित्रण किया है। अपने जीवन के दर्दपूर्ण घटनाओं को क्या किया है, चित्रण किया है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन के दिन के क्रूर समाज का चित्रण किया है। उन दिनों समाज में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव था। दलितों के साथ बड़ा बर्बरता व्यवहार किया जाता था। ऊंची जाति के लोग के द्वारा इनका बड़ा शोषण किया जाता था।
ऐसे क्रूर सामाजिक व्यवस्था जिसमें दलितों के श्रम का कोई मूल्य नहीं था, उसमें अत्यधिक कठोर काम लिया जाता था, बदले में मनमानी मजदूरी दी जाती थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी का आंसर है कि जाती थी, ऐसी मजदूरी मिलती थी कि उससे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। मतलब मजदूरी इस प्रकार से मिलती थी कि भरपेट क्या होता था, भोजन नहीं मिल पाता था। ऐसी मजदूरी उनको दी जाती थी मेरे प्यारे बच्चों। कठोर श्रम कर उचित मजदूरी नहीं मिलने के कारण ये दलित दिन दिनों निर्धन ही होते जा रहे थे। इस प्रकार क्रूर समाज व्यवस्था के कारण ये दलित वर्ग निर्धनता का क्या बने, शिकार बनते रहे थे। ऐसी क्रूर सामाजिक व्यवस्था वास्तव में इन दलितों को निर्धन बनाए रखने का एक बड़ा क्या था, षड्यंत्र था मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। मतलब लेखक जी कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आज भी उस गंदगी से बाहर निकल आया, पर लाखों लोग इस जिंदगी को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। इसका आंसर जानना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से क्या है, उद्धृत है, जिसमें लेखक ने अपने जीवन के अतीत और वर्तमान का चित्रण करते हुए दलित के दुर्गंधपूर्ण जीवन की ओर लोगों का ध्यान जो है आकृष्ट किया है। लेखक के चमार परिवार का सदस्य हैं। लेखक कौन से, तो चमार परिवार के सदस्य हैं। उसने बचपन में बड़ा अपमान झेला है। स्कूल में पढ़ाई के बदले सफाई करना पड़ता था। स्कूल में पढ़ाई के बदले सफाई करना पड़ता था। मालिकों के यहां सफाई का काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी के कारण उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब पुराने घिनौने काम से उसे मुक्ति मिल गई, लेकिन अभी भी बहुत से गरीब दलित परिवार हैं जिन्हें पुराने ढंग से जीना पड़ता है, अब मानवीय घिनौना कृत्य करना पड़ता है। इस प्रकार लेखक ने गरीब दलितों के दुर्गंधपूर्ण जीवन की ओर लोगों का क्या किया है, ध्यान आकृष्ट कराया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिएगा। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले। एक भय मेरा लगातार पीछा कर रहा था। क्वेश्चन है कि देख न ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठा तो क्या बतलाऊंगा उसे। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर जो होगा इसका, प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से क्या है, उद्धृत है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन के जीवन के दर्द का चित्रण किया है। जिसमें लेखक ने अपने बचपन के जीवन के दर्द का क्या किया है, चित्रण किया है। लेखक के मालिक का बैल मर गया। लेखक के मालिक का क्या मर गया था, बैल मर गया था, कोई पशु मर गया था। घर में न पिता थे और न भाई था। मां ने चाचा को तैयार किया और उन्हें एक सहयोगी चाहिए था। फलतः लेखक को विद्यालय छोड़कर आना पड़ा। चाचा ने धीरे धीरे खाल उतारी। लेखक ने भी यथासंभव सहयोग किया। बाद में उस खाल को माथे पर रखकर घर चले। रास्ते में लेखक को रखने के लिए दे दिया। रास्ते में लेखक का विद्यालय पड़ता था। उसे खाल ढोते कोई अगर छात्र न देख ले, इस बात को लेखक को डर लगा हुआ था। अपनी हीनता से बचने के लिए लेखक छात्रों से नजर बचाकर निकलता गया। उसे डर लगा हुआ था कि कहीं कोई यदि पूछ ले कि माता पर क्या है तो मैं क्या बतलाऊंगा। ये था मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर, कि दिन रात मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ये प्रश्न है जिसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से क्या है, उद्धृत है, जिसमें लेखक ने दलित के जीवन की दर्द का क्या किया है, चित्रण किया है। ये दलित ऐसे हैं जो रात दिन खून पसीना एक करके भी परिश्रम करते हैं, पर मालिकों के काम में रात दिन एक लगे रहते हैं और मजदूरी के रूप में उन्हें सिर्फ क्या मिलता है, तो जूठन मिलता है।
ऐसी अपमानित मजदूरी पाने के बाद भी इन्होंने मालिकों के कोई विरोध नहीं रहता था, इनको मालिकों से कोई भी विरोध नहीं रहता था। इन्हें अपनी दुर्गति पर ना कोई शर्मिंदगी है और ना कोई पश्चाताप है। इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा और गरीबी। ये ऊंची जाति के मालिकों के षड्यंत्र का एक ऐसा शिकार बने हुए हैं कि इन्हें अपनी दुर्गति पर भी कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कि कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं। चलिए इससे आगे मेरे प्यारे बच्चों इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। देखिएगा, जूठन पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। प्राय भी आपको कौन सी है? आत्मकथा है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि जूठन के लेखक का नाम क्या था? जूठन के लेखक के जो नाम था वो था ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 ईस्वी को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कालीराम था। क्या था? कालीराम। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लेखक है उनके हेडमास्टर का क्या नाम था? कालीराम था। स्कूल साफ करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस पेड़ की टहनियों को तोड़ने पर झाड़ू बनाने के लिए कहा जाता था? तो शीशम का। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? शीशम के झाड़ू को तोड़कर टहनियों को बनाने के लिए कहा जाता था, शीशम। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कूल जाने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करना पड़ता था? तो सफाई करना पड़ता था मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना पड़ता था? सफाई करना पड़ता था ओम प्रकाश। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस दिन कक्षा में गए और बैठ चुपचाप रहे थे? तो तीसरे दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कक्षा में गए और बैठ चुपचाप हो गए थे। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? तो सुखबीर था मेरे प्यारे बच्चों। क्या था? सुखबीर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बड़े भाई का नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर कि जसबीर और जनशेर लेखक के कौन थे? तो जसबीर और जनेसर जो लेखक के थे वो क्या थे? भाई थे। जनेसर कौन थे? लेखक के भाई थे। अगला 10 नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश को पिता के किस नाम से बुलाते थे? तो मुंशी जी। किस नाम से? मुंशी जी। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता की आवाज सुनकर शिक्षक ने क्या किया? तो बाहर निकाल दिया था। क्या किया था? बाहर निकाल दिया था। अगला प्रश्न है कि कालीराम ने लेखक के पिता को क्या किया था? गाली देकर धमकाया था। क्या किया था? गाली देकर धमकाया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि लेखक के परिवार के लोग कितने तगाओं के घर काम करते थे? तो लेखक के जो परिवार हैं वो लगभग 8 से 10 तगाओं के घर क्या करते थे? काम करते थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मवेशियों के दलान की सफाई कब ज्यादा कष्टदायक होती थी? तो मेरे प्यारे बच्चों गर्मी के दिन में, सर्दी के दिन में ज्यादा कष्टदायक हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मवेशियों का दलान साफ करने के लिए एवज में प्रति मवेशी क्या मिलता था? तो 2-2 सेर अनाज मिलता था। क्या मिलता था? 2-2 सेर अनाज मिलता था। अगला प्रश्न, मवेशियों का दलान साफ करने के एवज में मजदूरी कैसे मिलती थी? तो वार्षिक मिलती थी। कैसे मिलती थी मेरे प्यारे बच्चों? वार्षिक मिलती थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर की शादी ब्याह के अवसर पर चूहड़ों को खाने के लिए क्या मिलता था? चूहड़ों को खाने के लिए क्या मिलता था मेरे प्यारे बच्चों? क्या मिलता था मेरे प्यारे बच्चों? तो जूठन मिलता था। क्या मिलता था? जूठन मिलता था। चूड़ों को खाने के लिए क्या मिलता था? जूठन मिलता था। अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के आवास पर कौन गया था? तो सुरेंद्र सिंह गए थे। कौन गए थे? सुरेंद्र सिंह गए थे। अगला प्रश्न है कि मरे हुए पशुओं की खाल कहां बिकती थी? तो मुजफ्फरनगर में। कहां बिकती थी? मुजफ्फरनगर में मरे हुए पशुओं की खाल बिकती थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की लेखक किसके पशु की खाल उतारने गया था? तो ब्रह्मदेव। किसके गए थे? ब्रह्मदेव। किसको गए थे? ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कहां से एमए किए थे? तो श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश ने महाराष्ट्र में किस नाटकशाला के स्थापना किया? तो मेघदूत। किसका किए थे? मेघदूत। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि ओम प्रकाश का जन्म कहां हुआ था? तो ओम प्रकाश का जो जन्म है बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? बरला मुजफ्फरपुर उत्तर
प्रदेश में हुआ था, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि ओम प्रकाश को कौन सम्मान नहीं मिला था? तो ये सब परिवेश सम्मान मिला था, अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, जयश्री सम्मान भी मिला था, सिर्फ साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको नहीं मिला था। तो इसका आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, ओम प्रकाश की रचना कौन नहीं है? तो इसमें आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश की रचना कौन नहीं है? तो सलाम तो है, ये है, जूठन भी है और घुसपैठिए भी आपको अभी पढ़ाए भी हैं। ये सब इनकी क्या है? रचना है। सिर्फ ग्राम्य क्या है? इनकी रचना नहीं है। तो याद रखिएगा कि रचना कौन सी है? तो ग्राम्य। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है दलित का सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य सौंदर्य के शास्त्र के लेखक का नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश किस विभाग के अधिकारी बने थे? तो रक्षा मंत्रालय। किसका? रक्षा मंत्रालय विभाग के ये क्या बने थे? अधिकारी बने थे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश के माता पिता का नाम क्या था? तो ओम प्रकाश के माता पिता का जो नाम था मुकुंदी देवी और छोटन लाल। मुकुंदी देवी और छोटन लाल इनके माता का नाम था और पिता का छोटन लाल था। इसी के साथ धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़े और ये बहुत अच्छा कहानी है, एक दलित परिवार पर बहुत अच्छा आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ में शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों कि हम और भी बेहतर तरीके से मेहनत कर पाए। धन्यवाद।